वी ऑल हैव हर्ड अबाउट ऋग्वेदा एंड सरस्वती रिवर। जो भी भारतीय इतिहास है, जैसे रामायण या महाभारत या ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे उपनिषद हो गए या पुराण हो गए, इन सभी चीजों को मिथ मानकर साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाते हुए रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। फेयर इनफ कि जो ट्रेडिशनल संस्कृत लिटरेचर है या उनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको प्रूव करने का कोई एविडेंस ही नहीं है, या वो सारी बातें कोई लॉजिक ही नहीं बनाती, तो उनको माइथोलॉजी मानने में कोई बुराई नहीं है। जैसे सरस्वती रिवर को पहले स्कॉलर्स माइथोलॉजिकल रिवर बोलते थे। क्यों? क्योंकि सरस्वती रिवर का पहले कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब है, तो लोग मानने लगे हैं कि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। बट अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि सरस्वती रिवर का मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि सरस्वती रिवर कितनी पुरानी है, कब डिसअपियर हुई, और सबसे मेन फैक्ट कि ऋग्वेद में सरस्वती रिवर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती रिवर की डिस्क्रिप्शन क्या है? बेस्ट ऑफ द मदर्स, बेस्ट ऑफ रिवर्स, द मदर ऑफ सिंधु एंड अदर रिवर्स, चार्ज्ड विद कोपियस वॉल्यूम ऑफ वाटर, विग्रस फ्लो। इस तरीके के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे आपको जो वेद में सरस्वती रिवर को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। सरस्वती रिवर का डिस्क्रिप्शन सिर्फ वेद में नहीं है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, मनुस्मृति, इन सभी लिटरेचर्स में देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे कि वेदों की जो रचना हुई वो मानते हैं 1500 BC में एज पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट टॉकिंग चीज ये है कि 1500 BC तक सरस्वती रिवर पूरी तरीके से सूख चुकी थी। सरस्वती जो 3000 BC में लगभग पूरी तरीके से सूख चुकी थी, उस नदी के बारे में जो लोग 1500 साल बाद आए उसके सूखने के, उन लोगों को कैसे पता?